हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th के लिए हिंदी विषय से चैप्टर नंबर 1 पाठ संख्या 1 नमक का जो शीर्षक है नमक का दारोगा, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। उसके अगले भाग के ऊपर भाग संख्या 5 है ना। इसके बाद पांचवा भाग में हम लोग पढ़ेंगे जिस प्रकार से चौथे भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो दारोगा मुंशी वंशीधर यानी मुंशी वंशीधर जब दारोगा के पद पर नियुक्त होते हैं तो दारोगा के पद पर नियुक्त होने के बाद जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वहां पर एक पंडित अलोपीदीन नामक व्यक्ति से उनका संपर्क होता है, आमना सामना होता है। और पंडित अलोपीदीन उस क्षेत्र के एक जाने माने प्रतिष्ठित नामी गिरामी व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे। उस क्षेत्र में उनका दबदबा था, वर्चस्व था, है ना। और जब उनकी गाड़ियां रात के अंधेरे में उस पुल से होते हुए, क्योंकि उस समय जो नमक का व्यापार होता था, नमक का बिजनेस है ना, वो अवैध तरीके से होता था क्योंकि सरकार पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा चुके थे, है ना। और जिस वस्तु पर प्रतिबंध लग चुका होता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल चोरी छिपे करते हैं, है ना। उसको करते हैं अवैध तरीके से, ठीक है। तो उसी प्रकार पंडित ओलुपीदीन भी नमक का व्यापार अवैध रूप से करता था, ठीक है। तो जब पंडित ओलुपीदीन और मुंशी वंशीधर आमने सामने होते हैं तो क्या बातें होती है हम लोग आगे देखेंगे। फिर लेखक क्या कहते हैं कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। यानी जब अलोपीदीन ने उनको मोटी रकम यानी धन की आवश्यकता के लिए उनको आग्रह किया कि आप पैसे ले लीजिए और छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है ना। और मुंशी वंशीधर जो है एक बेहद ही ईमानदार व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, सत्य को ही मुंह मानते थे, सत्य के राह पर चलते थे, है ना। और जब उनको लालच दिया गया तो और भी वो क्रोधित हो उठे। फिर क्या करने लगे कि वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, अर्थात अपने सिपाही को ललकारा, आदेश दिया कि बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए, भयभीत हो गए, है ना। जब गिरफ्तार करने के लिए उनको आगे बढ़े तो अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, ठीक है। असंभव बात है, 30,000 पर 25 से फिर 30 हुआ, रकम जो है धीरे धीरे उसकी वृद्धि हो रही थी, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। यानी तुम मुझे 40,000 में खरीदना चाहते हो, तुम अगर 40,000 क्या 40 लाख भी दोगे तो भी ये असंभव है, मैं बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उन्होंने अपने सिपाही को आदेश दिया कि आगे बढ़ो और यह जो व्यक्ति है इसे हिरासत में ले लो, गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। यानी किस प्रकार से पंडित ओलुपीदीन ने उनको धन का लालच देना चाहा, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो कभी झुकता नहीं है, कभी बिकता नहीं है। आप चाहे जितना भी उनको गिराने का, झुकाने का प्रयास करो, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, जैसा कि कह रहे हैं कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी धर्म ने, ईमानदार व्यक्ति ने धन को किस प्रकार से पैरों तले कुचल डाला है मुंशी वंशीधर ने पंडित ओलुपीदीन को, यहाँ पर देखने के लिए आप देख सकते हैं। बदलू सिंह फिर वो कह रहे हैं कि ओलुपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे, कातर नजरों से देखने लगे। फिर इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर पड़े। जब देखें कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए एक सिपाही आ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वो भयभीत हो गए, घबरा कर गिर पड़े, ठीक है। उसके बाद क्या है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यानी दुनिया जब सोती थी तो दुनिया की जो जीभ होती है, जीभ से क्या होता है, स्वाद का पता चलता है
है ना, कि कैसा भोजन बना है। उसी प्रकार से जो जीव होता है व्यक्ति का, मनुष्य का, वो सभी के रहस्य के बारे में, सभी के बारे में पता चल जाता है। यानी जब सोती थी, लेकिन उनका जो जीव है उनके माध्यम से सूचित करता था कि क्या घटना होने वाली है ना, और घटना के बारे में कैसे पता चलती है। ठीक है, सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी, निंदा की बौछारें हो रही थी। जब सुबह हुआ, प्रातःकाल हुआ, सवेरा हुआ, तो जो रात्रि की घटना थी, रात की जो घटना थी, पंडित ओलिपुद्दीन और मुंशी दरोगा के बीच, उस घटना के बारे में सनसनी फैल चुकी थी सुबह के समय, और वो एक खबर के रूप में, है ना, और उस सनसनी खोज खबर में लोग जो है आपस में बातचीत करने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे, कमेंट्स करने लगे, निंदा करने लगे, है ना, ये सारी बातें होने लगी। अब वो कह रहे थे कि मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया है, संसार में जितने पापी हैं उनका सर्वनाश धीरे धीरे हो रहा है, जैसा कि पंडित ओलिपुद्दीन का इस समय हो रहा था। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, यानी ग्वाला जो है जिस प्रकार से गलत तरीके से अपना कार्य को दिखाता है ना, और पानी में, दूध में पानी मिलाकर बेचता है, उससे ज्यादा आमदनी होती है। और कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, आप कहीं भी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई भी कार्य आप मुमकिन है ना, असंभव है। रेल में बिना टिकट करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। यानी इनकी जितनी इच्छा हो रही थी उतना ये ले रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित ओलिपुद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गिलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए एक स्थान पर, और सभी की नजरें, सभी की निगाहें, सभी की दृष्टि किसके तरफ थी? पंडित ओलिपुद्दीन के तरफ, क्योंकि वो एक नामी गिरामी व्यक्ति थे, बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे, जमींदार थे, है ना, उस क्षेत्र के। और उनको एक गिरफ्तार करके एक ले जाया जा रहा है, हाथों में हथकड़ियां बांधकर, हथकड़ियां लगाकर, तो ये अचंभित है ना। फिर क्या है, उसके बाद कह रहे हैं कि मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। यानी मेलों में आप जितनी भीड़ देखते हैं ना, उतनी भीड़, उससे भी ज्यादा जो है इस समय उपस्थित लोगों की भीड़ है, जो मुंशी बंशीधर ने पंडित ओलिपुद्दीन को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ठीक है, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित ओलिपुद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे, शेर थे। जैसे जंगल शेर के राजा होते हैं, उसी प्रकार पंडित ओलिपुद्दीन अपने क्षेत्र के राजा हैं, है ना, शेर के समान माने जाते हैं। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, और अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। यानी सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को मुंशी पंडित ओलिपुद्दीन ने धन का लालच देकर धन के आगे झुका दिया है। ठीक है, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि ओलिपुद्दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में किस तरह आए, है ना, कि कानून के पंजे में कैसे आए। लोग असंभित हो गए कि इनको अब जल्द से जल्द छुड़ाना होगा, है ना, ये सोचने लगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्रीन में। फिर हम लोग देखते हैं फिर कह रहे हैं कि कानून के जकड़े में कैसे है ना। उसके बाद ऐसा मनुष्य का जो होता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। यानी जाने माने जितने वकील थे सभी को बुलाया गया, सभी को एक स्थान पर इकट्ठा किया गया केस लड़ने के लिए, पंडित ओलिपुद्दीन के लिए, है ना, उनको छुटकारा दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान कहाँ है? न्यायालय, अदालत, कोर्ट, और वहां पर धर्म एक तरफ ईमानदार व्यक्ति मुंशी बंशीधर, और धन एक तरफ पंडित ओलिपुद्दीन। दोनों में ऐसा लग रहा था मानो युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा अपना कोई बल था
न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त अलावा कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल वो कभी भी बिक सकते थे, क्योंकि धन के आगे सभी झुक जाते हैं, ऐसा मानना था मुंशी वंशीधर का। लेकिन मुंशी वंशीधर झुकने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे, जो प्रतीत हो रहा है देखकर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात यानी पक्ष विपक्ष के बारे में भेदभाव करना, है ना। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। जहां पर पक्षपात होगा ना, वहां पर न्याय की कल्पना, जस्टिस की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। एक तरफा हो जाता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, तुरंत ही समाप्त हो गया, यानी ऐसा लगता है कि अब फैसला तुरंत ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित ओलौपुद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। यहाँ पर एक शब्द है, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में लिखा। तजवीज का अर्थ होता है जिसमें सलाह, सम्मति, निर्णय, जो डिसीजन होता है उसको लिखा जाता है एक पन्ने पर, कागज पर, उसको कहते हैं तजवीज। जिस पर जो होता है मजिस्ट्रेट यानी जज जो होते हैं वो लिखते हैं। और वो क्या लिखते हैं, क्या कह रहे हैं कि पंडित ओलौपुद्दीन के जो खिलाफ जो प्रमाण सबूत जो इकट्ठा किया गया था उनके खिलाफ वो निर्मूल है, यानी उनका कोई मूल्य नहीं है, और भ्रमात्मा के अर्थात भ्रम फैलाने वाला है ना, यानी ये झूठा है। ठीक है, वह एक बड़े व्यापारी हैं, आदमी हैं, यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, ऐसा मानना है अदालत का, न्यायालय का। ठीक है, तो ये रहा बातें इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले बारे के बारे में बताऊंगा, चर्चा होगी, पंडित ओलौपुद्दीन और मुंशी वंशीधर की बातें होगी लेखक द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।